और इस वक्त सीधे हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की। तहव्वुर राणा कोर्ट पहुंचने वाला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पालम एयरपोर्ट से राणा का काफिला निकल चुका है और उससे जुड़ी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसी गाड़ी में ही है जो कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्वात कमांडो हैं, उनकी ये टीम है और उसी के साथ इसको आगे तक लेकर के जाती हुई। और इसमें आप देख सकते हैं तमाम इस गाड़ी में चारों तरफ जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उसके बाद एक गाड़ी, इसी गाड़ी में ही आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को पटियाला हाउस कोर्ट जो है लेकर के जाया जा रहा है और यहाँ से करीबन 12 मिनट की दूरी है। और इसी के साथ ये जो पूरा इलाका है नई दिल्ली का इलाका है और करीबन आधे घंटे पहले ही यहाँ से लेकर के निकली है और इसी गाड़ी में मौजूद है, जो कि मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं फ्रंट से, इसी गाड़ी में लेकर के इसमें जिसमें कि सायरन बज रहा है, इसी में लेकर के जो तहव्वुर हुसैन राणा है इसमें बैठे हैं और इसी में ही जो कमांडोज हैं वो भी मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरा काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ। जी मीडिया संवाददाता लगातार उस काफिले के साथ चलते हुए पालम एयरपोर्ट से राणा का काफिला निकल चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं और जी मीडिया संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं और समझाएं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट के आउटर सर्कल पर और ठीक साथ में ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में ही आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा है जिसे लेकर के जाया जा रहा है। और ये अगर आप देखें और समझे, इसी गाड़ी में मौजूद है आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा जो कि 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था, इस गाड़ी में मौजूद है आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा और जिसको लेकर के यहाँ से जाया जा रहा है। और करीबन जिस तरीके से एक पूरे ऑपरेशन के साथ में यहाँ से लेकर के इसे लेकर के निकले हैं और जिस तरीके से 26/11/2008 का जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था इसके अंदर। और यहाँ से स्वात कमांडो जो कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्वात कमांडो हैं, उनकी निगरानी में, उनकी सुरक्षा के बीच में और इसी के साथ ही जो एनएसजी कमांडो हैं उनकी सुरक्षा के बीच में लेकर के जाया जा रहा है। और इसी के साथ अगर आप देखें और समझे, अब यहाँ से जो पटियाला हाउस कोर्ट है वो बहुत नजदीक है और यहाँ से फिर उसके बाद में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सबसे बड़ी खबर जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिरकार कितना ज्यादा पूरा जो एरिया है उसमें सिक्योरिटी टाइट करके यहाँ से लेकर के अब निकली है जो कि दिल्ली पुलिस की टीम में सुरक्षा का घेरा है। और उसके बाद में अब यहाँ पर जो पटियाला हाउस कोर्ट है वो आ चुका है और इसको देख सकते हैं, ये बख्तरबंद गाड़ी से कहा जाता है। इसको जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्वात कमांडो हैं वो इसमें मौजूद रहते हैं। अगर किसी खूंखार आतंकी को जब कहीं से शिफ्ट करना होता है या फिर लाना होता है तो इसी वाहन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर पूरी सुरक्षा के बीच में आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को लाया गया है और जिस तरीके से विमान से लाया गया था और उसके बाद में अब जो है यहाँ से लेकर के जो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के बीच में लेकर के जाया जा रहा है। और आप देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये जो गाड़ी है बख्तरबंद, और इसी के साथ पिछले कई सालों से लगातार इंतजार था कि आखिरकार यहाँ पर जो गाड़ियां हैं एक के बाद एक पूरा जो काफिला है उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप देखें और समझे, यहाँ पर जो गाड़ियां हैं मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि यहाँ से अगर आप देखें कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पर ये जो बख्तरबंद गाड़ी है, इसी गाड़ी में ही जो आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा है उसे लेकर के यहाँ से जाया जा रहा है और ये जो गाड़ी है उसके अंदर गई है। और इसी के साथ यहाँ पर ये न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी आप देख रहे हैं, इसमें जो है तहव्वुर हुसैन राणा और इसी के साथ यहाँ से लेकर के अब गए हैं। तो आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जी मीडिया संवाददाता लगातार अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की। पटियाला हाउस कोर्ट लाया जा रहा है 26/11 के गुनहगार तहव्वुर राणा को। स्वाट की टीम मौजूद है, एनएसजी कमांडोज मौजूद हैं और भारी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ समझे कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने भारी संख्या में जो कि सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर
जो है तैनात किया गया था। और इसी के साथ अब यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो भारी संख्या में मौजूद हैं। और इसी के साथ अब जो है आतंकी ताविर हुसैन राना कोर्ट में पहुंच चुका है। कुछ देर बाद में जो कोर्ट में पेश किया जाएगा। काफी मशक्कत की गई, एक के बाद एक जो है बार बार कहा गया। उसके बाद में करीबन 1 घंटा पहले जो है करीबन 40 मिनट पहले जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है वहां से पूरे कॉन्वॉय के साथ में, पूरे काफिले के साथ में, पूरी सुरक्षा के साथ में, जिसमें एनएसजी कमांडो भी मौजूद थे, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्वात कमांडो भी मौजूद थे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे कि पूरा जो रोड, अगर आप देख पा रहे हैं, इंडिया गेट का आउटर सर्कल है जहां पर इस पूरे एरिया में भारी संख्या में लोगों को तैनात किया गया। और इसी के साथ इस पूरे एरिया को समझे। और अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस का यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है उसको पहले से ज्यादा टाइट किया गया था, क्योंकि लगातार जी देखिए तस्वीरें किस तरह से यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, भारी सुरक्षा के इंतजाम है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अब से चंद मिनटों पहले आतंकी तैमूर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया है। पालम एयरपोर्ट से पहले राणा का काफिला निकला और आप देख रहे थे उससे जुड़ी लगातार तस्वीरें। पटियाला हाउस कोर्ट में राणा की पेशी आधिकारिक रूप से एनआईए के वकील की तरफ से जानकारी दी जाएगी और उसके बाद एनआईए की तरफ से इस मामले में कस्टडी की मांग की जाएगी। जिन धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें धारा 121, 121A, 302, 468, 471 के साथ साथ यूएपीए के विभिन्न सख्त प्रावधान है। और इसके तहत एनआईए 30 दिन तक की कस्टडी की मांग कर सकती है। और एनआईए की कोशिश रहेगी कि कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त किया जा सके कि उठा रहे हैं पूरी कानूनी कार्रवाई को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है। एनआईए 30 दिन की कस्टडी की डिमांड कर सकता है। देखने वाली बात हो कि कितने दिन की रिमांड मिलती है। फिलहाल आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक बहुत बड़ी अहम कड़ी है ये। एजेंसी का अख्तियार बनता है कि वो 30 दिन तक की कस्टडी की मांग सकती है, क्योंकि यूएपीए के सख्त प्रावधान है। इसके अलावा जो आईपीसी की धाराएं हैं जिनका मैंने जिक्र किया उनके तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। लेकिन चूंकि यूएपीए के तहत भी केस दर्ज किया गया है, इस लिहाज से 30 दिन तक की कस्टडी मांग सकती है एनआईए। और उसके दरमियान जब एनआईए की तरफ से पूरी जानकारी दी जाएगी फिर कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर कितने दिनों की कस्टडी दी जाए। इसी कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ था तहव्वुर राणा के लिए। और तहव्वुर राणा समेत 8 और 9 आरोपी हैं जिनके खिलाफ एनआईए की कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। लेकिन जो 9 के 9 आरोपी हैं उनमें से किसी आरोपी की अभी तक पेशी सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। यानी अपने आप में ये इसलिए अहम है। इस केस से जुड़े जो कानूनी पहलू हैं उसके बारे में जी मीडिया संवाददाता अरविंद विस्तार से जानकारी देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में। मैं आपको बताऊं कि एयरपोर्ट पर ही जो मेडिकल है वो किया गया है। उसके बाद में काफी समय लगा और उसके बाद में 2 डॉक्टरों की टीम थी जो कि करीबन आधे घंटे का समय लगा। और उसी के साथ ही कागजी कार्रवाई थी उसमें समय लग रहा था। और उसके बाद में आतंकी ताविर हुसैन राणा को पूरे काफिले के साथ में एनएसजी कमांडो है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्वात कमांडो है, एक पूरा काफिला तैयार किया गया था, पूरा रूट बनाया गया था, पूरे रूट को ग्रीन सिग्नल दिया गया। और उसके बाद में करीबन 18 मिनट के बाद में पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से यहाँ पर जो कि पटियाला हाउस कोर्ट है वहां पर पहुंच गया आतंकी ताविर हुसैन राणा। और कुछ देर में जो कि जज साहब है उनके सामने पेश किया जाएगा। और अभी के हालात में आपको दिखाऊं कि यहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ है उसको यहाँ पर मुस्तैद किया गया है। और ये जो एरिया है यहीं पर ही एनआईए की कोर्ट है और इसी वजह से यहाँ पर लेकर के आए हैं। और इस पूरे जो कि ऑपरेशन है उसमें कई बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे। और उसके बाद में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और एक पूरी रणनीति बनाई गई थी कि आखिरकार किस तरीके से जो पालम का एयरपोर्ट है वहां से लेकर के पटियाला हाउस कोर्ट तक पूरे सेफ तरीके से लेकर के आना है। उसमें डीसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद थे तो पूरा एक कॉन्वे बनाया गया। उसके बाद में अब जाकर के आतंकी ताविर हुसैन राणा को पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के पहुंचे हैं। जिस तरीके से हमने दिखाया था कि आखिरकार जी न्यूज की टीम लगातार उसे फॉलो कर रही थी, जहां पर वो मौजूद था, जहां पर जिस गाड़ी मौजूद था हम ठीक उसी गाड़ी के पीछे मौजूद थे और लगातार दिखा रहे थे। जी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचने से पहले जी मीडिया की टीम लगातार फॉलो कर रही थी उस काफिले को।
उससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर देखिए आप किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। कस्टडी मिलने के बाद एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा को ले जाया जाएगा, वहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। एनआईए ने एक सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है। सवाल उससे बहुत सारे होने हैं, 26/11 की साजिश से लेने के से जुड़े हुए होने हैं, डेविड हेडली के साथ उसके कनेक्शन को लेकर के होने हैं। इसके अलावा लश्कर तोयबा और हजरत उल जिहादी इस्लामी जो संगठन है उसके साथ उसके जो संबंध है उस बारे में उससे सवाल होने हैं। और महत्वपूर्ण बात यह कि एनआईए की जो एक कोर्ट है जहां पर यह मामला दर्ज किया गया था, जहां पर यह मामला चला है, ये सिर्फ 26/11 के मामले से जुड़ा हुआ नहीं है। दरअसल 2009 में जो केस दर्ज किया गया था उसमें दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जो आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी उसका ये केस है। और उसमें शुरुआत में तहव्वुर राणा और हेडली को आरोपी बनाया गया था। बाद में जब एनआईए ने तफ्तीश की तो उसमें लश्कर तोयबा के जो बड़े नेता हैं उनके नाम जुड़े और कुल 9 लोगों के खिलाफ दिसंबर 2011 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। लेकिन चूंकि किसी आरोपी की पेशी नहीं हो पा रही थी, लिहाजा दिसंबर 2011 के बाद से निचली अदालत में यहां पर यानी पटियाला हाउस कोर्ट के एनआईए कोर्ट में मामला ठहरा हुआ था। अब इन 9 आरोपी में से पहली बार किसी आरोपी की कोर्ट में पेशी हो रही है, तो निश्चित तौर पर इस मामले में जो ट्रायल रुका हुआ था उसके आगे बढ़ने का भी रास्ता साफ होगा। और कस्टडी के दौरान एनआईए की पूरी कोशिश रहेगी कि सिर्फ 26/11 नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो आतंकी हमलों की जो साजिश रची गई थी उन तारों को खंगाला जा सके। जो कुल 9 आरोपी हैं किसी की पेशी नहीं हुई थी, तहव्वुर राणा की पेशी हो रही है। एनआईए 30 दिन की रिमांड मांग सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर बेहद सुरक्षा कड़ी है। लगातार आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जी मीडिया रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड से फुल अपडेट दे रहे हैं, पल पल के हालात से अवगत करा रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट में राणा की पेशी को लेकर। अब से चंद मिनटों पहले ही भारी पुख्ता बंदोबस्त है और आप समझ सकते हैं कि प्रत्यर्पण करके किसी आरोपी को लाया गया है तो निश्चित तौर पर वहां की अदालतों में भी वहां की सरकार की तरफ से भी अंदेशा जताया गया था कि कोई सुरक्षा को लेकर कोई खतरा तो नहीं होगा। वहां पर भी भारतीय अधिकारियों की तरफ से इस बात के लिए आश्वस्त किया गया था कि सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और इसी के मद्देनजर भी और वैसे भी किसी भी आरोपी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना जांच एजेंसियों की एक जवाबदेही बनती है, तो यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। उसको यहाँ पर कमांडो की देखरेख में उनको उसके आसपास मौजूद रहेंगे गाड़ियों के काफिले के साथ। उसको यहां से एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा जब उसकी कस्टडी एनआईए हासिल कर लेगी। और अगर आप समझ सकते हैं कि निचली अदालत से लेकर यूएस सुप्रीम कोर्ट तक तहव्वुर राणा ने हर वो कोशिश की, हर वो पैंतरा फेंका जिसके जरिए उसका भारत में प्रत्यर्पण ना हो सके।